आप सभी को पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णमासी की विस्तृत जानकारी दूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णमासी का व्रत कब रखना है, पूजा विधि क्या है, व्रत का महत्व क्या है और इसका शुभ समय क्या है, और कुछ सरल उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णमासी पड़ती है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। तो इस बार सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ रहा है, ये पूर्णमासी हमको इस बार 1 अगस्त को प्राप्त हो रही है। तो कहा जाता है कि जो भी साधक गंगा जी में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, तो जो उसके अनजाने में किए हुए पाप होते हैं वो उनसे मुक्त हो जाता है। और जो भी साधक इस दिन व्रत को धारण करता है, माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, लेकिन शिव जी की भी कृपा उसको प्राप्त होती है। पूर्णमासी के दिन हम भगवान शिव की और माता पार्वती जी की भी पूजा करते हैं। चंद्र देव की भी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी जी की अवतरण की तिथि है, और यह मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता स्वर्ग से आते हैं और गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो पूर्णिमा तिथि का बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो हम व्रत रखते हैं उसका क्या महत्व है और उससे हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो जो भी साधक पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करता है, दान करता है, व्रत अनुष्ठान करता है, तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा उसको प्राप्त होती है। कुंडली में जो भी अशुभ ग्रह होते हैं, यदि वो पूर्णिमा तिथि के दिन अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, चावल, चप्पल, छाता आदि का दान करता है, तो उसकी कुंडली में जो अशुभ ग्रह फल दे रहे हैं वो शुभ हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन सफेद चीजों का दान करने का विशेष महत्व है। तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है, तो उस जातक को पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी सत्यनारायण व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, तो ऐसे साधक के घर में खुशियों का आगमन होता है। उसके जीवन में, उसके परिवार में आपस में प्रेम बना रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पूजा का शुभ समय क्या है। ये पूर्णिमा तिथि हमें कब प्राप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि जो शुरू हो रही है 1 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में 3:52 पर हो रही है, और जो ये समाप्त होगी पूर्णिमा तिथि 1 तारीख को ही, ये रात के 12 बजे समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के हिसाब से ये हमें 1 अगस्त को मिल रही है। 1 अगस्त को उस दिन मंगलवार भी है, तो हमें उस दिन मंगला गौरी व्रत भी रखना है। मंगला गौरी व्रत जो कि पति की लंबी आयु के लिए, वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत करने से सुहागन स्त्रियों का सुहाग बना रहता है। स्नान दान का शुभ समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त में 4:18 से हमें 5 बजे तक प्राप्त हो रहा है। और जो भी जातक सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, सुबह के समय जो करते हैं, उनको सुबह 8:52 से 3:55 का समय प्राप्त हो रहा है। और जो शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा को करते हैं, उनके लिए 3:55 से शाम के 5 बजे तक का समय उनको प्राप्त हो रहा है। लक्ष्मी जी की पूजा का समय सुबह 6:40 से 8:52 तक का है। जो मैंने आपको शुभ समय बताए हैं, आप उसमें अपना पूजा आराधना कर सकते हैं। चलिए पूजा विधि बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। पूर्णिमा तिथि पर गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। सभी लोग देखिए गंगा नदी में स्नान नहीं करने जा सकते, तो आप अपने स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। आज आप हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करिएगा। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे, और इसके बाद आप अपने मंदिर में आकर के, यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेंगे और मनोकामना को बोलेंगे। आप एक चौकी स्थापित कर सकते हैं।
चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजमान करिएगा। यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपके पास प्रतिमाएं हैं तो आप उनको अभिषेक कराइएगा। उसके बाद उनको सुंदर वस्त्र धारण कराइएगा। माता लक्ष्मी को आप लाल रंग की चीजों को धारण कराइएगा, यानी लाल चुनरी उड़ाइएगा, लाल फूलों की माला पहनाइएगा और भगवान विष्णु को आप पीले वस्त्र धारण कराइएगा, पीले फूलों की माला पहनाइएगा, उनको पीला चंदन लगाइएगा, उनको सिंदूर लगाइएगा। इस तरह से आप उनको धूप दीप आदि दिखाइएगा। आज आप माता लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के 1000 नाम पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी जी का कोई भी स्रोत पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन देखिए व्रत कथा को अवश्य पढ़िएगा या सुनिएगा। पूर्णमासी की कथा मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद आप आरती करेंगे और क्षमा याचना मांगेंगे। देखिए आज आप दान जरूर करिएगा। आप सफेद चीजों का जितना दान करते हैं उतना ही माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं, और दक्षिणा भी अवश्य दीजिएगा। आज के दिन आप अपने घर पर, आप मुख्य द्वार पर आप तोरण लगा सकते हैं, चाहे आम के पत्तों का तोरण लगाइएगा या अशोक के पत्तों का तोरण लगाइएगा, वो भी बड़ा शुभ होता है। तो इस तरह से आपने प्रातः काल की पूजा करी। सायकाल में आप चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करेंगे। देखिए पूर्णमासी में चंद्रदेव को अर्घ्य देना आवश्यक होता है, तभी हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो जो हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, आप एक लोटा स्टील का या चांदी का लेंगे, उसमें शुद्ध जल भरिएगा, थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा और कच्चा दूध डालना है, थोड़े से अक्षत डालिएगा और मिश्री डालिएगा। इसके बाद चंद्रदेव को आप अर्घ्य प्रदान करिएगा। उनके सामने आप एक शुद्ध घी का दीपक लगाइएगा। और आज आपको खीर भी अवश्य बनानी है, तो खीर का आप चंद्रदेव को भोग लगाइएगा और माता लक्ष्मी को भी भोग लगाइएगा सायकाल में। और खीर में आप उस दिन केसर और मिश्री डालिएगा, चीनी का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपकी ये पूर्णिमा की पूजा समाप्त होती है। इसके बाद यदि आपने व्रत रखा है तो आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत में पूर्णिमा तिथि के दिन नमक मना करते खाने के लिए, तो आप जैसा भी व्रत रखते हो आप उस तरह का व्रत रखिएगा और अपने व्रत को खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन हमें कुछ सावधानी रखनी है कि हमें क्या नहीं करना है। तो आप उस दिन देर तक मत सोइएगा। उस दिन तामसिक चीजों से दूर रहना है, अपने आचरण को शुद्ध रखना है। उस दिन हमें तुलसी पत्ते को नहीं तोड़ना है। देखिए भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना है, शालिग्राम जी को भी अर्पित करना है, लेकिन उस दिन तुलसी पत्ता तोड़ना मना होता है। और रात को आपको दही का सेवन नहीं करना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं आपको सरल उपाय की ओर। तो सबसे पहले आपको पीपल के पेड़ की जड़ को सींचना है। आप एक लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे, उसमें बताशा डालिएगा और पीपल के जड़ में वो जल अर्पित करिएगा। आप 4 परिक्रमा लगाइएगा पीपल के वृक्ष की और उसमें कलावा अर्पित कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी पीपल के पेड़ में आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप तुलसी माता की भी पूजा करेंगे। तुलसी माता को दीप दिखाएंगे, चुनरी उड़ाएंगे। आज आप तुलसी माता के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए आप माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आज 11 कौड़ियां रखिएगा और उनको हल्दी लगाइएगा, कुमकुम लगाइएगा, दीप दिखाइएगा। और उसके बाद अगले दिन आप उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिएगा। इससे आपके धन आगमन के रास्ते बनते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव है या अपने जीवन में प्रेम पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करिएगा। सफेद चीजों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। यदि आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आप सफेद चीजों का दान अवश्य करिएगा। आज के दिन आप अपने घर में हाथी की कोई प्रतिमा ला सकते हैं, कछुआ ला सकते हैं या मछली ला सकते हैं। आप कछुए को अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करिएगा। ये सारी धन को बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो इससे आपके घर में धन के आगमन के रास्ते बनते हैं। आज आप माता लक्ष्मी के लिए मखाने की एक माला बनाइएगा
और जहां आपके सार्वजनिक मंदिर है वहां पर आप उनको माता लक्ष्मी को पहना कर आइएगा। देखिएगा कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा किस तरह से प्राप्त होती है। और भगवान विष्णु के लिए भी आप पीपल के पत्तों की माला या पान के पत्तों की माला या गेंदे के फूल की माला आप उनको अर्पित करिएगा। इस तरह से मैंने आपको कुछ सरल उपाय बताए हैं, आप इन्हें जरूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।